नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों ये देखिए हमारा ये टेबल फ़ैन है, जो कि हमारा ये सिडनी टेबल फ़ैन है। तो पहले ज़्यादा आता था, ये बिना कंडेंसर का होता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा फ़ैन जो है ये जाम चल रहा है, ये देखिए। तो मैं घुमा रहा हूँ उसे। तो दोस्तों ये जाम चल रहा है, यानी इसमें शाफ्ट और बुश में प्रॉब्लम है। चलिए दोस्तों इसको हम खोल लेते हैं। फिर से दोस्तों इसका हम शाफ्ट बुश चेंज करके देखेंगे। बाकी दोस्तों वीडियो को शुरुआत से आखिर तक देखिएगा, जिससे आपको सही जानकारी मिल सके और आप भी इसको आसानी से घर पे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको ओपन कर लेते हैं। दोस्तों इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें ये जो लॉक लगे हैं, ये लॉक हमें खोलने पड़ेंगे, फिर हमारा ये ओपन होगा। ठीक है दोस्तों। इस दो लॉक खोलने के लिए से वैसे हाथ से ही इसको उठा के खोल सकते हैं, आराम से ये निकल जाता है। ये देखिए दोस्तों, ठीक है। अगर ये टाइट है तो आप इसको किस प्लास से भी इसको उठा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस हिसाब से हम इसको खोल लेंगे, फिर दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, इसकी बाहर वाली जाली हमारी खुल चुकी है। जिसको अगर हम घुमा रहे हैं तो ये बहुत टाइट घूम रहा है। ठीक है दोस्तों। इसका हम ब्लेड भी निकाल लेंगे। ब्लेड निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पे ये नट जो लगा हुआ है, ये नट को ओपन कर लेंगे, फिर हमारा ये ब्लेड निकल आएगा। चलिए इसको ओपन करते हैं। देखिए दोस्तों, इसका मैंने ब्लेड निकाल दिया है, और सो ब्लेड इसका निकाल दिए हैं। इसका हमने पीछे का जो ढक्कन खोल दिए हैं। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे भी बुश होता है, यहाँ से हमारा ये पंखा राउंड करता है। और बाकी दोस्तों मैंने यहाँ पे जो हमारे नट लगे थे, ये भी हमने स्ट्रेट निकाल दिया दोनों। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा ये स्ट्रेट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे लगे थे, ये भी मैंने निकाल दिया है। और फिर दोस्तों ये हमारा देखिए मूव कर रहा है। अभी हम क्या करेंगे कि ये जो नट हमारा दिख रहा है, इस नट को हम खोल लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस नट को हम खोलेंगे तो फिर हमारा ये जो बुश है, ये पल्ला हमारा ये बाहर आ जाएगा। ठीक है। चलिए हम दोस्तों इसको नट खोल लेते हैं, फिर हम आपको इसको आगे दिखाते हैं। जैसे हमारा ये आगे वाला बुश जाम है, ये देखिए ऐसे पूरा घुमा रहा हूँ, एकदम स्मूथ रन कर रहा है। और ये हमारी आगे वाली शाफ्ट में बुश लगा है, ये जाम है, इसकी वजह से ये स्लो चल रहा था। ठीक है दोस्तों। चलिए मैं इसको निकाल लेता हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इसका निकाल दिया है। ये देखिए पल्ला मेरा आगे वाला ये जो है बॉडी, ये मैंने निकाल दिया है। ये बहुत कितना गंदा है दोस्तों, इसी वजह से कचरा जाने की वजह से ये जाम हो गया है, तभी नहीं चल रहा है। तभी मैं देखता हूँ उसको चेंज करके बनेगा या इसी में सही हो जाएगा। अगर प्ले नहीं होगी तो सही हो जाएगा, तो फिर चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, ये बिना कंडेंसर वाली हमारा बाइंडिंग है। ये टोटल 4 कॉइल की बाइंडिंग होती है, इसमें कंडेंसर दोस्तों नहीं लगता है, तो बिना कैपेसिटर के ये रन करता है। ठीक दोस्तों, और बहुत अच्छा सा रन करता है, बहुत अच्छी स्पीड देता है। 230 वोल्टेज पे ये हमारा रन करता है दोस्तों। इसमें कैपेसिटर लगता नहीं है इसलिए। बाकी दोस्तों देखिए, मैं आपको इसका थोड़ा सा जनरल जानकारी दे देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा सिडनी ब्रांड का है। ये देखिए, वैसे दोस्तों 220 से 230 वोल्ट लेता है ये। और दोस्तों ये 70 वाट का होता है, 400 mm का ये फ़ैन होता है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं इसका बुश देखता हूँ, बुश देख के फिर आपको मैं इसको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये बुश है, दिखाता हूँ मैं आपको आगे। देखिए दोस्तों, इसे साफ हमारी सही है, ये प्ले बिल्कुल नहीं कर रही है बुश में हमारा, बस सिर्फ कचरे की वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा था दोस्तों। तो अभी मैंने इसमें साफ़ कर दिया, कचरा इसका हटा दिया साफ़ करके। उसके बाद दोस्तों मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, जिससे कि ये सूखे ना दोबारा और स्मूथ रहे परमानेंट। और जैसे में पीछे वाली जो हमारा बुश था, उस पर भी मैंने ऑयलिंग कर दी है। ठीक, चलिए दोस्तों हम इसको दोबारा से इसमें फिट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको ऐसे साफ साफ इसमें लगा दिए रोटर को। उसके बाद है, देखिए दोस्तों, ये फ्री है। फिर हम क्या करेंगे, पहले इसमें हम जो हमारा ये लॉक लगा हुआ था, उसको हम इसमें लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये इस पार्ट को हम इसमें फिट कर देंगे।
तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, ये हमने लगा दिया है, जो नट जो है नट हमने टाइट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल फ्री चल रहा है। अब उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें आगे हमने ये आगे बॉडी का जो पल्ला है ये हम लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इस टाइप से इसको इसमें फिट कर लेंगे। ये देखिए फिट हो गया। अब दोस्तों हम उसके बाद इसमें ये पेच कस लेते हैं। जब ये हमारा स्ट्रेट निकाला था हमने ये वाले से, ये हम स्ट्रेट इसमें लगा लेते हैं। फिर हम आपको आगे देखिए दोस्तों, ये हमने फिट कर लिया है। तो देखिए हमारा बहुत ही स्मूथ नाच रहा है ये। देखिए बहुत अच्छे से रन कर रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हम इसका चलिए हम इसका कनेक्शन देखेंगे, जो कि ये हमारा नीचे होता है। इसके हम नट खोल लेंगे, फिर इसका हम कनेक्शन चेक कर लेंगे कि इसमें कुछ वायरिंग की भी प्रॉब्लम है, उसको भी चेक कर लेता हूँ। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ चेक करके। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं खोल लेता हूँ नट, फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये हमारा ये नट खुल रहा है, फिर मैं आपको इसको दिखाता हूँ। ये ऐसे, ये देखिए जिसमें हमारा ये है जो हमारा मोटर का वायर है, ये दोस्तों यहाँ से जो गया हुआ है ये है, और ये हमारा दोस्तों जो मेन लेड का वायर है। तो कनेक्शन मैं आपको दिखाता हूँ कैसे है दोस्तों। इसका कनेक्शन ये देखिए, मोटर का एक वायर यहाँ आया है। ये हमारे 3 स्टेप हैं, जो कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर स्पीड देगा। बाकी दोस्तों ये हमारा दूसरा है न्यूट्रल वायर, जो कॉमन रहेगा, जो हमारे मेन लीड से निकलेगा। उसके बाद ये हमारा फेस जाएगा, और यहाँ से ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पे चलेगा। दोस्तों इसको हम चेक किए, चल नहीं रहा है। बाकी आपको मैं भी चेक करके आगे दिखाता हूँ, इस वजह से ये चल नहीं रहा है। ठीक है दोस्तों, ये स्विच हमारा वर्क नहीं कर रहा है। दोस्तों इसको हम हटा देंगे, इसको हम कनेक्शन से जितने भी हैं इसको हम डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये स्विच अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इसको कनेक्शन डायरेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा फ़ैन डायरेक्ट चलने लगेगा, ऑन ऑफ का सिस्टम यहाँ से नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इनको कनेक्शन हम डायरेक्ट कर देते हैं। जिसमें से ये मोटर का ये वायर हमारा और इस वायर को आपस में जोड़ लेंगे, और ये दो मोटर का दूसरा वायर हमारे फेस का ये मेन सप्लाई का वायर आपस में जोड़ लेंगे, तो हमारा ये डायरेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आपको चला के दिखाते हैं। दोस्तों हमारा इसमें भी मोटर में भी 2 वायर हैं, ब्लैक और रेड, और दोस्तों हमारा मेन लीड की भी 2 वायर ब्लैक और रेड है। तो हम दोस्तों रेड को रेड में जोड़ लेंगे और ब्लैक को ब्लैक में जोड़ देंगे। ये हमारा सीधे डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा। ये जोड़िए इसको, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा रेड रेड जुड़ रहा है। उसके बाद ब्लैक ब्लैक हम इसमें इस टाइप से कनेक्शन जोड़ देंगे। फिर दोस्तों हम इस पर टेप लगा देंगे, टेप लगा देंगे दोस्तों, इस पर टेप लगा देंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों ये हमारा कनेक्शन हो गया है। अब दोस्तों हम चलिए हम इसको पैक कर देते हैं अंदर, ताकि वायर बाहर न रहे। ठीक है दोस्तों, उसी टाइप से हम इसको लगा देंगे। फिर इसे नट जो था वो नट यहाँ कर देंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों मैंने फिट कर लिया है। तो चलिए मैं इसको चला के दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, बहुत तेज रन कर रहा है ये, पहले से अच्छा। अब उसके बाद चलिए इसमें ब्लेड लगा के फिर हम आपको दिखाते हैं चला के। देखिए दोस्तों ब्लेड इसका हमारा बन गया है। उसके बाद चलिए हम इसको आपको चला के दिखाते हैं इसको। ये देखिए, ऑन किया, देखिए दोस्तों बहुत अच्छी स्पीड आई इसकी। बिल्कुल आपका ये आवाज़ नहीं कर रहा है दोस्तों, बिना आवाज़ के चल रहा है। तो आप भी इसको ऐसे ही देख लीजिए, अपने हिसाब से घर पे इसको चेंज कर सकते हैं, या फिर बिना चेंज करे भी ऑयलिंग से भी ये सही हो जाएगा। तो आपको शॉप पे ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं इसको पीछे वाला जो हिस्सा है इसमें से ग्रीसिंग कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों हम फिर
इसको पैक कर देंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये भी मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है फिट करके सारा। उसके बाद दोस्तों मैंने इसको चला के चेक कर लिया है, बढ़िया स्मूथ चल रहा है। बाकी दोस्तों आप भी ऐसे इसको सही कर सकते हैं फ्री में एकदम, कुछ आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो दिखाते रहें। बाकी दोस्तों मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।